सैरा एक सफल बिजनेसवुमन थी। वो एक फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में रहती थी। उसके दिन मीटिंग्स और डेडलाइंस से भरे होते थे। लेकिन सैरा कुछ और चाहती थी। वो वाइब्रेंट कल्चर्स और एंशिएंट विजडम के सपने देखती थी। इंडिया अपने रिच हेरिटेज के साथ यूज अपनी तरफ बुला रहा था। उसने इस लैंड ऑफ मिस्ट्री एंड वंडर का जर्नी करने का डिसाइड किया। सैरा ने बस्लिंग मार्केट्स और सीरीन टेंपल्स इमेजिन किए। उसने खुद को कलर्स और केओस में इमर्स करते हुए कमोशन के बीच में पीस ढूंढते हुए देखा। इंडिया उसके लिए एक एस्केप था, खुद को फिर से डिस्कवर करने का चांस था। यूज क्या पता था कि उसका ये जर्नी यूज एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इंडिया पहुंचने पर सारा जैसे जादू हो गई। हवा में एक डिफरेंट ही एनर्जी थी। स्ट्रीट स्पाइसेस की खुशबू और म्यूजिक की साउंड से भरे थे। जहां भी वो देखती थी कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलता था। दिल्ली के बस्लिंग मार्केट से लेकर वाराणसी के सिरेनिक्स तक सैरा ने सब कुछ अपना लिया। उसने एंशिएंट टेंपल्स विजिट किए, इंट्रिकेट कार्विंग्स देखे और एक्सोटिक डेलिकेसीज ट्राई की। जिनका भी सामना हुआ वो वार्म एंड वेलकमिंग थे। उनकी स्माइल्स एंड फैब्रिक्स की तरह ब्राइट थी जो वो पहनते थे। सैरा ने बिलोंगिंगनेस का एक ऐसा रियलाइजेशन महसूस किया जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। हाउएवर, उसका फैसिनेशन सुपरफिशियल था। उसकी अंडरस्टैंडिंग बस ऊपरी दिखावा थी। ओह, ये कितनी ब्यूटीफुल हैं। इस एलिफेंट का कितना प्राइस है? एक दिन जयपुर के एक लोकल मार्केट एक्सप्लोर करते हुए सैरा एक्सक्विजिट हैंडीक्राफ्ट से भारी एक स्टॉल पर पहुंची। इंट्रिकेटली कार्व्ड वुडन फिगुरीन्स हर एक कहानी बयान करती हुई शेल्व्स पर साजी थी। एक ओल्ड आदमी जिसके हाथ उम्र के साथ झुर्रियों से भरे थे डिस्प्ले के पीछे धैर्य से बैठा था। वो एक मास्टर क्राफ्ट्समैन था। उसकी क्रिएशंस जनरेशंस ऑफ ट्रेडिशन से भरी हुई थी। सैरा एक सुवेनियर लेने के लिए उत्सुक उसके कलेक्शन को देखने लगी। उसने एक ब्यूटीफुली कार्व्ड एलिफेंट उठाया। उसका ट्रंक गुड लक के जेस्चर में ऊपर उठा हुआ था। लेकिन आर्टिस्ट्री की कदर करने के बजाय सैरा ने एग्रेसिवली बार्गेन करना शुरू कर दिया। उसका टोन डिसरिस्पेक्टफुल होने लगा। ये एलिफेंट हर ₹1 के लायक है, यंग लेडी। ओल्ड आदमी उसकी आंखें सालों की विजडम रिफ्लेक्ट करती हुई साइलेंट रहा, लेकिन उसके चेहरे पर सैडनेस के भाव आ गए। सैरा उससे हुए इंसल्ट से अनअवेयर फाइनली एलिफेंट को एक ऐसी प्राइस पर ले ही गई जो यूज पसंद आई। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, बुढ़े आदमी ने बात की। उसकी आवाज एक विस्पर की तरह थी। सैरा उसके शब्दन को एक बुढ़े आदमी की रैम्बलिंग समझकर बिना पलटे देखे चली गई। लेकिन बुढ़े आदमी के शब्द हवा में लटके रहे। एक साइलेंट कर्स उस पर चढ़ गया। सैरा को खबर नहीं थी कि उसने सिर्फ कारीगर का नहीं बल्कि उस कल्चर और ट्रेडिशंस का भी इंसल्ट किया है जो वो रिप्रेजेंट करता था। और एक ऐसी जगह जहां स्पिरिचुअलिटी और एंशिएंट बिलीफ्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, ऐसी गलतियों को लाइटली नहीं लिया जाता था। गॉड सब देखते हैं और वो रिचेस से ज्यादा रिस्पेक्ट को वैल्यू करते हैं। सेक्शन 5 अपसाइड हो गई वर्ल्ड। घर वापस आते ही सैरा की लाइफ जो कभी सक्सेस और ऑर्डर की पिक्चर हुआ करती थी बिखरने लगी। उसके बिजनेस वेंचर्स जो कभी फ्लरिशिंग थे क्रम्बल होने लगे। उसकी केयरफुली कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड उसके आसपास गिरने लगी। पहले तो उसने इसे बैड लक, एक टेम्पररी सेटबैक समझा। लेकिन जैसे जैसे उसकी मिसफॉर्चुन्स बढ़ती गई, उसके मन में डाउट का एक सीड बोया गया। क्या बुढ़े आदमी के शब्द एक कर्स हो सकते हैं? ये सोच एब्सर्ड, इलॉजिकल लगती थी। फिर भी ये टाइमिंग इतना कोइंसिडेंटल था कि इग्नोर करना मुश्किल था। वो वुडन एलिफेंट जो कभी एक प्राइज्ड पोजेशन था, अब उसकी मेंटल पीस पर यूज टॉन्ट करता हुआ सा लग रहा था। सेक्शन 6 डाउट के शैडोज। जवाब की तलाश में सैरा ने डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट से कंसल्ट किया, लेकिन कोई भी उसकी सडन डाउनफॉल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मॉडर्न मेडिसिन के पास गिल्टी कॉन्शियंस का कोई क्योर नहीं था। वो जितना ज्यादा अपनी सिचुएशन को रैशनलाइज करने की कोशिश करती थी, उतना ही बुढ़े आदमी के शब्द उसके कानून में इकोइंग थे।
गॉड सब देखते हैं और वो रिचेस से ज्यादा रिस्पेक्ट को वैल्यू करते हैं। ये रियलाइजेशन यूज स्लोली हुआ, जैसे एक पॉइजन उसकी वेन्स में उतरता जा रहा हो। वो डिसरिस्पेक्टफुल थी, एरोगेंट थी, एक ऐसे कल्चर की वैल्यूज के प्रति अंधी थी जो उसके अपने कल्चर से फर ज्यादा ओल्डर और वाइज था। अब वो अपनी की हुई का पेइंग कर रही थी। गिल्ट और फियर यूज इनसाइड ही इनसाइड खा रहा था, उसकी गलती की एक परमानेंट रिमाइंडर दिलाता हुआ। सेक्शन 7, बैक इंडिया का जर्नी। रिग्रेट और डेस्परेशन से भारी सारा जानती थी कि यूज क्या करना है। उसने बैक इंडिया की फ्लाइट बुक कर ली, इस बार एक टूरिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी गिल्टी इंसान की तरह जो रिडेम्पशन की तलाश में है। एरोगेंस और एंटाइटलमेंट का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी जगह थी ह्यूमिलिटी, उस कल्चर के लिए एक न्यू फाउंड रिस्पेक्ट जिसे उसने इतनी आसानी से डिसमिस कर दिया था। जिसका इंडिया वो वापस आई थी, वो अब डिफरेंट लाग रहा था। वाइब्रेंट कलर्स अब यूज रिप्रोच कर रहे थे, चीयरफुल केओस उसके अपने इनर टर्मोइल की रिमाइंडर दिला रहा था। हवा जो कभी स्पाइसेस की खुशबू से भरी रहती थी, अब उसके पाप के बर्डन तले दबी हुई लग रही थी। सेक्शन 8, फॉरगिवनेस की सर्च। सेरा जयपुर के उस बस्लिंग मार्केट में वापस आई। उसका दिल होप और ट्रेपिडेशन के मिश्रण से जोरों से धड़क रहा था। साउंड्स और खुशबुओं का शोर जो कभी उसे एक्साइट करता था, अब उसे एंजाइटी से भर रहा था। उसने हर जगह ढूंढा, उसकी नजर हर वेंडर के चेहरे पर टिकी हुई थी, इस उम्मीद में कि उसे वो ओल्ड क्राफ्ट्समैन मिल जाए। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन ओल्ड आदमी कहीं नहीं मिला। कुछ वेंडर्स को उसका धुंधला सा ध्यान था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कहां गया था। डिस्पेयर ने सेरा को घेरना शुरू कर दिया था। क्या उसे माफी मिलने से पहले ही उसका मौका खत्म हो गया था? सेक्शन 9, रिग्रेट का बर्डन। टायर्ड हुई और निराश, सेरा खुद को सिटी के आउटस्कर्ट्स में एक शांत मंदिर में पाती है। मंदिर गणेश जी को समर्पित था, विघ्नहर्ता को। जैसे ही वो शांत गर्भगृह में दाखिल हुई, उसके पछतावे ने उसे कुचलने की कोशिश की। वो भगवान के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे और उसने अपना दिल खोलकर रख दिया। उसने अपनी एरोगेंस, अपनी डिसरिस्पेक्ट, अपनी ब्लाइंडनेस के लिए कबूल किया। उसने उस श्राप के बारे में बताया, अपनी डाउनफॉल के बारे में, फॉरगिवनेस की तलाश के बारे में। उसने वुडन एलिफेंट, जो उसकी गलती का प्रतीक था, भगवान के चरणों में रख दिया, एक और मौका देने की एक खामोश प्रार्थना के रूप में। सेक्शन 10, लेसन। जैसे ही सेरा अपने पैरों पर खड़ी हुई, उसके ऊपर एक शांति छा गई। गिल्ट का बोझ हल्का होने लगा। उसकी जगह एक नई क्लैरिटी ने ले ली। उसे एहसास हुआ कि फॉरगिवनेस मांगने की चीज नहीं है, बल्कि सच्चे पश्चाताप और हृदय परिवर्तन से कमाई जाती है। उसने अपना सबक सीख लिया था, एक ऐसा सबक जो न केवल उसके दिमाग में बल्कि उसकी आत्मा में भी बस गया था। हालांकि उसे वो ओल्ड क्राफ्ट्समैन कभी नहीं मिला, लेकिन सेरा ने जो सबक सीखा था, उसे अपने साथ ले गई। उसने ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट और खुद से अलग कल्चर्स की गहरी समझ को अपनाया। श्राप अगर कभी था भी, तो वो उसकी मुक्ति का जरिया बन गया था, उसे सच्ची एनलाइटनमेंट के रास्ते पर ले गया था।